ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास। रिलैक्स। मस्तक रिलैक्स। आंखें रिलैक्स। मुख रिलैक्स। हर चिंता फिक्र को बहने दे बाहर की ओर और अपनी अटेंशन रिलैक्स करते जाएं। चेस्ट रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स। पेट रिलैक्स। पैर रिलैक्स। पूरी तरह से अटेंशन रिलैक्स हो चुकी है। मन शांत हो चुका है। इस प्रेजेंट मोमेंट में दिल में समाई हूँ। यहाँ मेहनत नहीं, मोहब्बत है। संकल्पों का शोर नहीं, शांति है। इच्छा तृष्णा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। अपने घर में अपने पिता की समीपता का अनुभव है। यहाँ आना था, सो पा लिया। बस मैं और मेरा बाबा मैं मेरा बाबा परम आनंद में समाई हूँ। और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली है 16 जनवरी 1977 की। संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। मैं आत्मा जब इस इच्छा मात्रम अविद्या संपन्न संपूर्ण भव की कार्य में सुरक्षित इस स्थिति में हूँ, तो अनेक आत्माएं माने मेरे भीतर के जो अलग अलग संकल्प हैं, अलग अलग रूप लेकर जो मन आ रहा है ना, उनकी मैं इष्ट बन सकती हूँ। वो सब झुक जाते हैं मेरे आगे।
सर्व शक्तियों से संपन्न, श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, नजर से निहाल करने वाले शिव बाबा बोले। वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए बाप समान वरदानी मूरत बने हो। हम्म। कल बाबा ने कहा था ना, बालक सो मालिक, हूं ही अपने पिता की गोद में उनके हर वर्षे की मालिक। उनके बिल्कुल समान जो बाबा का है वो वरदान के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। हम्म। तो बाप समान वरदानी मूरत बने हो, जो मैं हूँ। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, ज्ञान किसी को बताना। दूसरा है कमजोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुद्ध भावना द्वारा सर्व शक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। हम्म। बाहर देखा जाए तो मैं आत्मा, हाँ, जब अपनी हाईएस्ट स्थिति में हूं तो वो जो आसपास कमजोरी दिख रही है ना, तो मैं वो ना देखकर उन आत्माओं को अपनी शुद्ध संकल्प और शुभ भावना है ना, वो भी आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड है अपनी हाईएस्ट स्थिति में, कर्म नहीं देखूंगी, है ना। तो बाबा से कनेक्ट होकर उस आत्मा को भी बाबा की गोद में देखकर वो बाबा से जो प्राप्त हुई हैं हम्म, शक्तियां, वो ऑटोमेटिक उसको ट्रांसफर हो रही है अगर मैं उसके सत्य को देख रही हूँ, है ना, कि ये भी भरपूर आत्मा है, ये जिस ड्रामा में रोल है ना, पर आत्मा भरपूर है। ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है, लेकिन जो कमजोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, है ना, सुनती है पर धारण नहीं कर पाती, स्वयं से पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती, खुद अपने से उस सत्य में नहीं टिक पा रही, ऐसे सिर्फ स्नेह सहयोग, उनको प्यार सहयोग, सहयोग क्या, उनको उनके सत्य में देखना, संपर्क कांटेक्ट भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई ना कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगी। वो एक सेकंड की आपकी दृष्टि उसके सत्य की ओर, थोड़ी सी प्राप्ति में भी भाग्यशाली अनुभव करेंगी, जिसको प्रजा पद की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे। हम्म। भरपूरता माने उसमें खुद में शक्ति नहीं है, पर हम उसको उसके सत्य की दृष्टि देख रहे हैं, है ना, तो वो भरपूरता का अनुभव करेगी। ऐसी आत्माएं डायरेक्ट सम्मुख योग द्वारा व स्वयं की सर्व धारणाओं द्वारा बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, है ना, योग में बैठ नहीं सकती, मन इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, धारणा भी हो नहीं पाती, सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती। योग ही नहीं करेंगी तो कैसे होगा। लेकिन प्राप्त की हुई आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग से कुछ ना कुछ वरदान प्राप्त कर लेती हैं, है ना, कुछ ना कुछ अपने सत्य की झलक देख लेती हैं। जिसको भी एड ऑन करना हो जरूर करें, ठीक है। शक्तियों को विशेष रूप में वरदानी कहकर पुकारते हैं, है ना, हे माँ काली वरदानी, हाँ, पापनाशनी कहते हैं ना, तो वरदानी कहकर पुकारते हैं। तो अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप की सेवा होगा, है ना, आपकी एक दृष्टि उसके सत्य की ओर उसके लिए वरदान रूप बन जाए। स्वयं की अंतिम स्टेज पावरफुल होने के कारण, संपन्न होने के कारण ऐसी प्रजा आत्माएं थोड़ी समय में थोड़ी सी प्राप्ति में भी बहुत खुश हो जाती हैं, है ना, उनको वो भरपूरता अपने अंदर की एक सेकंड की झलक भी उनके लिए भरपूर होती है। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं।
है ना, वो संतुष्ट नहीं है, हमारी किसी भी बात से। पर मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, है ना। जैसे भीतर भी मन के संकल्प हैं, असंतुष्ट के आ रहे हैं, है ना, दुख के आ रहे हैं, उदासी के आ रहे हैं, पर मैं आत्मा अपने ही संतुष्ट स्वरूप में बाबा के साथ बैठी हुई हूँ। तो बाबा ने कहा देर जरूर लगे, है ना, सॉरी क्या कहा था बाबा ने, स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं, है ना। वो संकल्प भी जब मैं संतुष्ट हूं तो वो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगे। हम्म। कमाल है, कमाल है। यही आवाज चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकलेगा, है ना। वो संकल्प जब मर्ज हो जाएंगे, हम्म, तो हर संकल्प जो उस एक में कमाल है ना, अपने सत्य के आनंद के अनुभव में वो परम तृप्ति का अनुभव करेगा। हम्म, इस पल में अपनी भरपूरता का अनुभव करेगा। सब समा जाएंगे उस मेरी सत्य में, है ना। कब? जब मैं संतुष्ट हूँ, किसी थॉट को बदलने की आवश्यकता नहीं। बाप का शुक्रिया, निमित्त बनी हुई आत्माओं का शुक्रिया, यही गीतों के रूप में चारों ओर गूंजेगा। हम्म। प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी, है ना। दिल से, अंदर से नहीं, महिमा निकलती है, वाह। पापा ने कहा वो वर्षा होगी। अब ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का रखना है, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट। क्या? स्वयं से और सर्व से संतुष्ट, अपने भीतर के, अपने उस परम आनंद में स्थित हो, है ना, उस परम संतुष्टा में स्थित हो। मैं आत्मा साक्षी और साथी बना, है ना, हर आने वाले संकल्प को देख रही हूँ पर असंतुष्ट नहीं हूँ, संतुष्ट हूँ। इसका भी रोल है आने का, है ना, इसका भी रोल है, अच्छा है बुरा है, आ रहा है जा रहा है, हाँ? तो बाबा ने कहा, और एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष एक बात का रखना है, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट। कोई भी ऐसा ना हो, ऐसा थॉट क्यों आया, ऐसी फीलिंग क्यों आई, ऐसे मुझे दुख क्यों हो रहा है, ऐसे मन में उसके प्रति संकल्प क्यों आ रहे, आने दो, मैं संतुष्ट, है ना। तो अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है, वह अष्ट देवता बन सकती है। तो जब मैं संतुष्ट हूँ तो वो भीतर के संकल्प, भीतर के जो भी फीलिंग्स हैं, है ना, उन सब का मैं इष्ट बन जाती हूँ और वो सर झुका देते हैं। सबसे बड़ी से बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टा ही है ना। आप अगर संतुष्ट हो तो वही सबके प्रति सबसे बड़ा दान है ना। मैं अपने अंदर भीतर संकल्प से, फीलिंग से, इमोशन से संतुष्ट हूँ तो वो मेरे विश्व का परिवर्तन हो रहा है ना। और मेरे भीतर अगर वो आनंद है, वो तृप्ति है, वो प्राप्ति है, तो आसपास का ड्रामा जो भी है वो भी संतुष्टा ही दिलाएगा, है ना, क्योंकि मेरी वाइब्रेशंस वो संतुष्टा की हैं। हाँ। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, है ना, बाबा के प्यार में समाई हुई, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है ना। उसको किसी के प्रति कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। बाबा से प्यार, अपने से प्यार, अपने भीतर के एक एक संकल्प से प्यार, और बाहर ड्रामा में जो भी दिख रहा है उस हर सीन के प्रति प्यार। संतुष्ट आत्मा ही परख की परख इन तीनों बातों से होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप मूर्त में प्रसिद्ध है, माने स्वयं से संतुष्ट, बाबा से प्रिय, बाबा के प्रिय, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय। अपने को चेक करो कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा, स्व वरदानी आत्मा बने हैं, है ना।
कहाँ तक अपने भीतर के उस आनंद में, इस प्रेजेंट मोमेंट में भरपूरता का अनुभव है। समझा? अच्छा। ऐसे विश्व कल्याणी है ना, जब मैं आत्मा अपने भीतर, अपने उस परम आनंद में बाबा के साथ के अनुभव में समाई हुई हूँ, है ना, किसी भी संकल्प से कोई असंतुष्टा नहीं। हर ड्रामा का सीन परफेक्ट है। हम्म। तो मेरे भीतर के विश्व का कल्याण हो रहा है, और भीतर अगर वो अशांति, हम आप तो शांति की स्थापना हो रही है ना, क्या क्यों कैसे व्यर्थ में नहीं जा रही, संतुष्ट हूँ, हर सीन परफेक्ट है, तो मेरे आसपास की सृष्टि भी वैसी ही बदल जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। ऐसे विश्व कल्याणकारी महावरदानी है ना, एक एक संकल्प, एक एक दृष्टि संतुष्टा भरी, तो कल्याण ही कल्याण है, भीतर भी बाहर भी कोई असंतुष्टा नहीं। एक सेकंड के संकल्प द्वारा अनु कराने वाले, है ना, एक सेकंड में सर्व शक्तियों को प्रसाद, का प्रसाद तड़पती हुई आत्माओं को दे प्रसन्न करने वाले, है ना, आत्मा बाबा के साथ अपने उस परम आनंद में समाई हुई, तो वो जो तड़पती हुई आत्माएं हैं, हाँ, वो जो मन के अंदर भीतर तड़पते हुए संकल्प है, ऐसा क्यों, ये क्यों, ये कब बदलेगा, मैं कब पुरुषार्थ करूंगा, ये सब तड़पती हुई आत्माएं, बाबा ने कहा एक सेकंड का संकल्प द्वारा अनुभव कराने वाले सर्व शक्तियों का प्रसाद, है ना, उन आत्माओं, तड़पती हुई आत्माओं, है ना, वो जो मन के अंदर तड़पते हुए दुख के संकल्प वगैरह हैं, उनको शक्तियों का प्रसाद दे प्रसन्न करने वाली, है ना, वो सब उस परमानंद में समा जाएंगी। दर्शनीय मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, हम्म, संपन्न और संपूर्ण मूर्त, है ना, जिसे कोई इच्छा नहीं, अपनी भरपूरता में बाबा के साथ एक एक पल, एक एक लम्हा उस आनंद में सर्व की श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करने वाली वो सारे संकल्पना, क्योंकि मन भी चाहता है ना कि उस आनंद का अनुभव करे, है ना, इच्छा तो यही होती है, मन ही मन को कहता है अब चुप कर जाओ, अब नहीं सोचो। तो हर किसी की कामना इच्छा क्या है कि उस परम आनंद में समा जाए, है ना, चाहे मन का अच्छा संकल्प है, बुरा है, घृणा का है, दुख का है। हाँ, तो बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, बाबा का भी हम बच्चों को, बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। टीचर्स के साथ सभी टीचर्स अपने को जैसे बाप विश्व शिक्षक है, वैसे स्वयं को भी विश्व के निमित्त शिक्षक समझती हैं, अथवा हद के, हम्म, पूरे विश्व का शिक्षक। हम्म। टीचर्स के प्रति विशेष पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है? हर सेकंड मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, हर सेकंड में तीनों रूपों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। हाँ, निराकारी, आकारी, साकारी, शरीर में आते हुए मैं इससे न्यारी आकारी फरिश्ता, है ना, और इस देह से भी न्यारी, कोई संकल्प, फीलिंग, इमोशन से कोई लगाव नहीं। तो जब टीचर्स इस स्लोगन को सदा प्रैक्टिकल में लाएं, तभी विश्व कल्याण कर सकेंगी, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, अपने एक एक संकल्प, हाँ, निर्संकल्प आत्मा, तो भीतर के किसी उससे असंतुष्ट नहीं है, तो कल्याण कर सकेंगे। इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए एक ही समय पर जब तीनों ही रूपों की सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो सकेगा। वाणी द्वारा, हाँ, तीनों रूप कौन से? वाणी द्वारा, मनसा द्वारा, उन द्वारा अलग अलग समय नहीं, एक ही समय तीनों रूपों से सेवा करने वाले, हम्म, संकल्प से भी सेवा करें, और फिर वही बोल, वही कर्म हो रहा है। विश्व कल्याणकारी फल को
तो यही चेक करो कि हर समय तीनों ही रूपों से सेवा होती है ना, या बाहर कह रहे हैं बाबा का ज्ञान दे रहे हैं, अंदर से मन में चल रहा है ये तो सुधरेगा ही नहीं, है ना। नहीं, तीनों रूपों से उसको उसके सत्य में देखकर बाप के साथ तीन संबंध हैं, बाप शिक्षक और सदगुरु के स्वरूप से सेवा करते हैं। तो निमित्त टीचर्स को एक ही समय में तीन रूपों से सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। तो मास्टर त्रिमूर्ति हो जाएंगे, समझा। जितना जितना टीचर शक्ति संपन्न बनेगी उतना ही सर्व आत्माओं के प्रति निमित्त बनेगी, है ना। जितना अपने सत्य में हाईएस्ट में स्थित होंगी। निमित्त बनने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। निमित्त बनने वाले, है ना, मुझे बदलना है, बाबा ने कहा था ना, मैं निमित्त हूँ, मुझे बदलना है, मैं बदलूंगी तो जग बदलेगा। तो बहुत जिम्मेदारी होती है। निमित्त बनने वालों का एक सेकंड में एक का पद्मा गुना बनना ही है ना। जब मैं खुद को इंस्ट्रूमेंट समझ रही हूँ, कर्ता भान से परे हूं पर बदलना मुझे है, तो पदम गुना भी है, प्राप्ति का भी चांस है। और अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा काम करते जिसको देख और सभी विचलित तो हो, उसका पदम गुना उल्टी प्राप्ति भी होती है। हम्म फिर से पढ़ते हैं। निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते जिसको देख और सभी विचलित हो, है ना, उस थॉट का स्वरूप में बन जाती, तो वो भीतर के और जो संकल्प है और विचलित होकर वो पूरा बन जाए, है ना। तो पदम गुना उल्टी प्राप्ति, तो मन कितना अशांत हो जाता है, कितना दुख का अनुभव करता है ना। तो निमित्त बनी हुई आत्मा मनसा वाचा कर्मणा संतुष्ट टोटल, और उसी संतुष्टा से वो संकल्प से उसके सत्य को देख, हाँ, वाणी से वही बोल निकले उसके सत्य के प्रति, और कर्म भी वही हो। संकल्प से वृत्ति बनेगी, है ना, जो सोचूंगी, मन लाएगा पास संकल्प, है ना, ये ऐसा ये वैसा, पर मैं बाबा के साथ उसके सत्य को देख उसके सत्य का संकल्प करती हूँ, वही मेरी वृत्ति बनती है कि कितनी पावरफुल आत्मा है। और वही वातावरण बनेगा, है ना, जो सामने प्रति मन में पकड़ा हुआ है वही आसपास का वातावरण बनेगा। हम्म तो ऐसा कोई संकल्प आवृत्ति ना हो जिससे वातावरण अशुद्ध बने, ऐसे कोई बोल ना हो जिसे सुनकर कोई विचलित हो, क्योंकि सबका अटेंशन निमित्त बनी हुई टीचर्स के प्रति रहता है, और टीचर्स को डबल अटेंशन रखना पड़े, है ना, हर पल अटेंशन। सभी ऐसे ही डबल अटेंशन रखते हुए चल रहे हो ना, पहले सोचो फिर करो। हम्म पहले करो फिर सोचो, नहीं, है ना, कैसा क्यों किया, नहीं, पहले सोचो फिर करो, नहीं तो टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है ना। ऐसा क्यों किया, कैसे किया, करना नहीं था, वही सोचेंगे। टीचर्स को तो विशेष खुशी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स को लिफ्ट है एक बाप और सेवा में रहने की। हम्म? और कोई वातावरण नहीं, तो लिफ्ट का लाभ उठाना चाहिए। तो सदा हर्षित हो ना। सदा हर्षित कौन रहता है, जो कहाँ भी आकर्षित ना हो, है ना, मन के अंदर कैसा भी संकल्प आ रहा है, पर आत्मा अपने उस आनंद में उस संतुष्टा में विचलित नहीं होती, है ना। अगर किसी भी तरफ, चाहे प्रकृति चाहे आत्माओं आत्माओं के गुणों की तरफ आकर्षित होते हो, तो हर्षित नहीं रह सकेंगे, है ना। कहीं ना कहीं वो चाहिए वाली फीलिंग आ जाएगी। तो सर्व आकर्षण से परे सिवाय एक बाप के ऐसी आत्मा की सदा हर्षित रह सकती है। हम्म सर्व आकर्षण से परे, है ना, जो किसी भी थॉट से कोई अट्रैक्ट नहीं हो रही, किसी भी संकल्प उसे अपना नहीं लग रहा, अपने परम आनंद में है, तो बाबा ने कहा वो सदा हर्षित रह सकती है। अच्छा। हम्म तो ये थे बाबा के मधुर मधुर बहाव वाक्य। हर पल हर क्षण संतुष्ट आत्मा अपनी तृप्ति अपनी भरपूरता में, मनसा संकल्प में श्रेष्ठ संकल्प हर किसी को उसके सत्य में आत्मा देखते हुए, वाचा में वही मीठी बोल निकलते हुए, और वही फिर कर्म में आते हुए, हर पल संतुष्ट, हर पल बाबा के साथ, वरदानी मूरत हर किसी के सत्य को देख, हम्म उसके लिए वो वरदान बन जाए। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला हर बात में संतोष में रहा था, मैं आत्मा संतोष हूँ।
जो संकल्प आए, कोई बातें आए, कोई बात, मैं आत्मा संतोष हूँ, बस अपने सत्य में हूँ, संतोष हूँ। मैं आत्मा हूँ, संतोष है। आप खुद संतोष हो तो दूसरों को संतोष में रखे, खुद भी संतोष में नहीं है तो दूसरों को कैसे संतोष रखेंगे। फिर बाबा ने बोला मंशा वाचा कर्मणा, मन से, वाचा से, कर्म से कैसे रहना है, बड़े सत्य में रहना है, बाबा के साथ रहना है। मैं आत्मा अपने सत्य में हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। तो जो बात आएगी, जो आगे, मैं तो संतोष में हूँ, बातें आएगी, संकल्प आएगा, वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मन में संकल्प आता है, ऐसे नहीं आता। मैं आत्मा संतोष हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। मैं कौन, मेरा कौन, बस बाबा के साथ में जुड़ेंगे तो मेरा संकल्प नहीं आएगा, संतोष में रहेगी। मैं आत्मा संतोष हूँ, मैं आत्मा पिता के साथ हूँ। बस उसे सत्य में साक्षी होके देखो, साथी और साक्षी कौन है। मेरा बाबा के साथ जुड़ जाऊं, बस बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, अपने सत्य में, दूसरों के सत्य में देखो, आपके सत्य में, संतोष में, बस मेरे पिता के साथ, मेरे साथी के साथ अपनी स्थिति में स्थित हूँ, अपने सत्य में हूँ, अपने आत्मा के सत्य में स्थित हूँ। मैं लाइट वाइट हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। आनंद में, प्यार, सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता से बाबा से मिलती है। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सारा संतोष में, सारा दिन संतोष में रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, लोग बाबा के शेयर प्यार करें। में, बाबा से प्यार में लवने। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया बाबा, थैंक अच्छा, यू। जी बहन। अब शांति। थैंक यू सभी का, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, आपका साथ अच्छा लगता है, शुक्रिया। थैंक यू सभी का, सभी आत्माओं का शुक्रिया। ओम शांति। लोग शेयर करें। और कोई शेयर करेगा? सब साइलेंस में बैठे हैं। चलें तो गीत सुना दें। वैन आपका ना उस पे लगा, व्हाट्सएप पे नहीं लगेगा। अच्छा मैं सुना रही हूँ, एक मिनट में सुनाती हूँ। थैंक यू। बाबा है हरदम हमारे, यही मन में बाबा है हरदम हमारे। कोई तुझे नहीं भूल नहीं भूल पाए, मेरी शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तभी प्यार तेरा भूल पाए, भूल पाए, मन में बसा है हरदम तुम्हारी। थोड़ा याद भी नहीं था, शुरू तो कर दिया, याद नहीं। चलो, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुझे संग रहना है। ये भी नहीं याद।
भूल गई हूँ बहन थोड़ी, क्योंकि मन कहीं और लग जाता है ना, कोई बुला लेता है तो। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आई, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तो ही जहान है, तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तेरी हर ऊंचाई पा प्रभु, दिल ने किया एहसास है, तेरी हर ऊंचाई पा प्रभु, दिल ने किया एहसास है, तू बल तू ही है मेरा, तू ही तो शिवा से, तेरी जो मुझे ताकत है, तेरी शिक्षाएं है मन में यही भगवान प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, इतना गहरा स्नेह है दिल तेरी में मालिकता है, इतना गहरा स्नेह है दिल तेरी में मालिकता है, नैनों में बसे हो तुम में से, नहीं तेरी सिवा कोई दिखता है, तो ज्ञान सूर्य मुझ पर सावन किरणों बरसाए, हे मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजरिया, तू ही मुझको नजरिया जा, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं। ओम शांति। थैंक यू विजय बाबा, थैंक यू सभी का। शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू सभी का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू।